इन दिनों युवाओं में साइकिल के प्रति खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। बाजार में मौजूद महंगी ब्रांड की साइकिल सहित तमाम ब्रांड की साइकिल छाई हैं। युवाओं का साइकिल की तरफ झुकाव होने के पीछे तथ्यों को खंगाला गया तो उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कहीं न कहीं बढ़ते पेट्रोल की कीमतों का भी होना सामने आया। हल्द्वानी के तमाम छोटे बड़े साइकिल कारोबारियों की माने तो प्रतिदिन 7 से 8 साइकिल शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी भेजी जा रही हैं। फिलहाल इन दिनों साइकिल स्टोर मालिकों में खुशी की लहर है। मैं पहले स्कूटी से अप डाउन करती थी, ड्यूटी जाना आना करती थी, लेकिन कुछ टाइम से जब मैं कोविड से, मेरे को पहले शौक था साइकिल चलाने का, लेकिन कोविड के बाद से मैंने साइकिल रेगुलर चलानी शुरू करी है। अब मुझे साइकिल के बेनिफिट पता है। मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, वो भी साइकिल से काफ़ी मुझे उसका फ़ायदा हुआ। साइकिल चलाने से अब बहुत कम है। और सेकंड यह है कि मेरा पेट्रोल भी सेव हो रहा। फिर पार्किंग के लिए अननेसेसरी आप मुझे वेट करना पड़ता था कभी कहीं, तो अभी उसके लिए भी फ़ायदा हो रहा है। और साइकिल से मैं पहले थोड़ा बहुत शौकिया चलाती थी जब स्कूल टाइम में, लेकिन अब मैं प्रॉपर 100 किलोमीटर में चला रही हूँ। मॉर्निंग में मैं 2 घंटा राइड करती हूँ। साइकिलिंग के टूर के दौरान मैं लोगों को संदेश भी देते गया कि साइकिल हमारे ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। शांति साथ अगर आप डेली साइकिलिंग मिनिमम 10 से 15 किलोमीटर करते हैं तो आपकी सेहत फिट रहती है और हमारा पर्यावरण बचता है। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई। और उस वजह से साइकिलिंग अगर आप करें, अगर आप घर से अपने ऑफिस जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से कॉलेज जा रहे हैं, घर से कुछ भी काम के लिए जा रहे हैं, अपने आसपास 5 से 10 किलोमीटर आप साइकिलिंग से जा सकते हैं। और अन्यथा आप अगर ऑटो से अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आपका मिनिमम 100 रुपये पेट्रोल का खर्चा इतना रहेगा। मेरा नाम रघुवीर सिंह कालाकोटी है। मेरा एक साइकिल का स्टोर है हल्द्वानी में, बाइक स्टेशन हल्द्वानी के नाम से। यहाँ से हम पूरे कुमाऊं में साइकिलें सप्लाई करते हैं। जितना भी हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गंगोली हाट, डीडीहाट जितने एरियाज़ के लोग हैं तो लोग सब हमारे यहाँ से साइकिल लेते हैं। लॉकडाउन के टाइम पर साइकिल का क्रेज़ काफ़ी बढ़ा वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड बढ़ा। उसका इम्पैक्ट हल्द्वानी में बहुत बड़ा। हल्द्वानी में वैसे भी एक अच्छा सेमी हिल स्टेशन है ये, तो यहाँ से हल्द्वानी से नैनीताल, भीमताल लोग साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं। तो उस क्रेज़ से कुछ लोग तो पहले से साइकिलिंग चला रहे थे, लेकिन अपने हेल्थ कॉन्शियस की वजह से अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो लोग साइकिल के बारे में सोच रहे थे कि चलाएं कि नहीं चलाएं, उन लोगों ने साइकिलें खरीदी और साइकिल चलाई। उससे उनके हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट हुआ। पोस्ट लॉकडाउन के बाद जब से चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज होने लग गई हैं, वैक्सीनेशंस भी आ गया, उसके बावजूद भी ये क्रेज़ कम नहीं हुआ है। उस स्टेज तक तो नहीं है, परंतु क्रेज़ कम नहीं हुआ। जो लोग सोच रहे थे कि साइकिल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उनने देखा लॉकडाउन के टाइम पर, तो उन लोगों ने भी साइकिल खरीदी। साथ में पेट्रोल के दाम डे बाई डे बढ़ रहे हैं। हमारे स्टोर में कई वेरिएंट की साइकिल होती हैं, रोड बाइक्स हैं, हाइब्रिड है, MMTV है, ऐसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स भी हैं, जिससे कि आप डेली के जो भी ऑफिसर्स या स्टाफ या कोई भी लोग जो अपने ऑफिस को, जिनका मूवमेंट कम है, खाली घर से ऑफिस तक जाना होता है, उन लोगों ने इलेक्ट्रिक साइकिल ली। उससे एक तो हमारे ट्रैफिक को बेनिफिट हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल अच्छा हो जा रहा है, साथ में उनकी कॉस्टिंग बहुत कम आ रही है। 25 किलोमीटर की हमारी साइकिल चलती है एक बार की चार्ज करने से, तो उनका ऑफिस मुश्किल से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता है, तो दे कैन यूज़ द इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल विदाउट नो कॉस्ट। पेट्रोल की कॉस्ट उनकी बची, उसकी वेयर टेयर की कॉस्ट बची, ट्रैफिक का कंट्रोल बचा। तो ये बहुत बेनिफिशियल एक्ट रहा है ओवरऑल।